नमस्कार बच्चों, आज क्लास 10 का वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। उसमें आपको कुछ सवाल दिया गया है, कुछ करने के लिए दिया गया है। इसमें सबसे पहले दिया है आपको कुछ आलेख बनाने, फिगर बनाना है। इसमें दिया है, पहला सवाल दिया गया है, जो भवन और पेड़, एक भवन है और एक पेड़ है। इसमें कुछ भी दिया हो सकता है, तो उस पहले फिगर बनाने की कोशिश करें। एक भवन है और एक पेड़ है, तो भवन से पेड़ की पाद को, यदि हम पेड़ के नीचे वाले हिस्से को, ये पेड़ है, ये भवन है, उसके नीचे को की ओर हम देखते हैं तो आधार ये 40 मीटर है और अवनमन कोण, यानी यहां से ये कोण, अवनमन कोण ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये पहला सवाल है, आपको पहला फिगर बनाना था। फिगर बनाने यदि बना लेते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल हल हो जाएगा और कम से कम फिगर के जरूर मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला सवाल ये था, ये भवन है, मान लीजिए लिख सकते हैं ए बी भवन है और सी डी पेड़ है। डी इसके पाद से हम जब निकालेंगे तो ये दिया हुआ अवनमन कोण ये दिया हुआ है, तो ये और ये बराबर होता है। तो ये फिगर बनाना है। दूसरा है दीवार और सीढ़ी, ये दीवार है और सीढ़ी यहां से इसकी ओर ऐसे लगता है। अब कह रहा है ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। अब कह रहा है विकर्ण, यानी सीढ़ी की लंबाई ये 10 मीटर दिया हुआ है और इसमें उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है। ये दूसरा फिगर था। तीसरा है बालक और पतंग। एक बालक है और पतंग जो उड़ता है, बालक यहां से पतंग ये उड़ा रहा है पतंग, और पतंग 80 मीटर ऊंचाई पे है। तो यानी इसकी ऊंचाई एकदम जमीन से एकदम ये समकोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 80 मीटर है और ये इसको मिला दिए और ये कह रहा है 45 डिग्री है। तो ये हो गया आपका तीसरा फिगर। नाम डाल सकते ए बी सी। तो ये ए बालक है और बी पतंग है, बी से इसके, तो ये निकाल सकते हैं। अब आज के सवाल की ओर आते हैं। इसमें जो सवाल है वो सवाल खास करके 3 कोणों पर आधारित है। ये 3 कोण हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और वो भी आपको साइन, कॉस और टेन इसका याद होना चाहिए। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था लाल बटे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी दौलत। तो ये उसमें था और इसमें अब सिर्फ 3 की वैल्यू, लाल बट्टे कक्का का ही, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, ये यदि आपको याद है तो उसी से बन सकता है। और उसमें भी 3 डिग्री का ये इसका, तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 और ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2 और कॉस का इसका ठीक उल्टा अपोजिट साइड से चलते जाएं, √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और कॉट टेन जो होता है इसका ये अपॉन ये, यानी 1/√3 और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। इसी 3 पे आधारित आपका सारा सवाल, लगभग 90% सवाल, 99% सवाल इसी 3 कोण पे आधारित बन जाएगा और यही 3 पे आपको बन जाएगा। अब आप ये लाल बट्टे कक्का से लेके ये पूरा याद रखें। अब आते हैं आज का जो पहला सवाल है, दिया हुआ उदाहरण दिया हुआ है, एक भवन के शिखर
से पेड़ के आधार पर अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो एक जो पहला आज का दिया हुआ एक भवन है और यहाँ पे ये पेड़ है, ये पेड़ है। तो पेड़ के पाद की लंबाई हमें लेनी है। ये पाद यहाँ पे ये कोण बनाता है, अवनमन कोण बनाता है, तो ये बनाता है 30 डिग्री का। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो और इसमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है 30 मीटर, भवन 30 मीटर ऊंची है। तो आपको कह रहा है निकालने के लिए भवन के आधार से पेड़ की दूरी, पेड़ के आधार के बीच की दूरी, भवन का आधार ये है, इससे इसकी बीच की दूरी। तो ये और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार किस में होता है? लंब बट्टे आधार tan में होता है। tan 30 डिग्री बराबर में मान लेते ए बी सी। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बी सी। बी सी की ऊंचाई निकालनी, मतलब वो निकालनी है। ये दिया हुआ है tan 30 का वैल्यू आता है हमें। tan 30 का वैल्यू हमने लिखा था, ये है tan 30 का वैल्यू 1/√3। और ये दिया हुआ है लंब है 30 डिग्री और ये 30 मीटर और आधार निकालना है। आधार की दूरी जो भी है x मान लेते हैं। तो ये 20, तो ये हो जाएगा आधार ये आधार ही लिखे, BC लिख सकते हैं, बराबर में 30√3 मीटर। अब प्रश्न में ये लिख लिया। प्रश्न में वैसे लिखेंगे जैसे सवाल में पूछा गया है। तो लिखेंगे भवन से आधार की दूरी, आंसर में भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी, जैसे सवाल पूछा है उसी तरह आंसर देना है। आधार की दूरी कितना हो जाएगा? 30√3 और मीटर। ठीक है। अब आते हैं अब जो दूसरा सवाल है आज का, ये दिया हुआ है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये सड़क है 80 मीटर। दोनों किनारे जो पोल देख रहे हैं, पोल दोनों किनारे ये खंभे लगा हुआ है। एक ये खंभा है, एक ये खंभा, समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं। उस दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु ये है रोड पे, उससे पहले का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री का, दूसरे का 30 डिग्री का है। तो कह रहा है जो कि खंभों की ऊंचाई यानी ये और उसके ये उस बिंदु से खंभों की दूरी, यहाँ से इसकी इधर की दूरी और इधर की दूरी निकालनी है। तो पहले चलते, मान लो जो कि ये x है और ये h है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक x था, ये भी h हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक 80 था, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। अब आते हैं पहले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ओ में। अब देखिए ये दिया हुआ इसके बीच में रिलेशन, तो tan, इसमें भी tan लगाते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? h/x लंब बट्टे आधार। तो tan 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3। तो h/x, तो h बराबर हो जाएगा √3x। h बराबर हो जाएगा x √3, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं, ये हो गया पहला बन गया। अब x का वैल्यू h के टर्म में आ गया। अब दूसरा इसकी ओर आते हैं। इस त्रिभुज में ये h दिया हुआ है। अब कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ भी इसमें इसके बीच में रिलेशन, तो
यहाँ भी निकाले, ये उसके लिए हो गया। अब त्रिभुज COD में, COD में, इस त्रिभुज में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर में h बाय 80 में से x गया, और tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, और इसका x के पदों में क्या है, अभी हमने निकाला था h की वैल्यू x√3 और अपॉन में 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर में x√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3x। अब 80 बराबर में हो जाएगा 3x, और ये वाला उधर आके प्लस हो जाएगा x, तो 4x। तो इसीलिए x बराबर में क्या हो जाएगा 80/4, तो इसकी निकल गई तो 20 मीटर। ठीक है, तो अब x का मान आ गया, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर ऊंचाई हो जाएगा, x√3 था तो 20√3 मीटर, x के बदले 20 आ गया, और दूरी ये x था, ये दिया हुआ 20 मीटर, तो ये 60 मीटर। खंभों की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का ये 20 मीटर और ये 80 में से 20 गया तो 60 मीटर, 20 मीटर तथा 60 मीटर। ठीक है बच्चों।